वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, वाटर डिमांड फॉर यूटिलाइजेशन और डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन को इन डिटेल में कवर किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। आज के डिस्कशन में हमें डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 और जल क्रांति अभियान के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम की बात करें तो हमने बताया था कि वाटर एक बोल सकते हैं साइक्लिक और रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन साफ पानी की बात करें तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन साफ पानी की या फ्रेश वाटर की कमी हमें जरूर दिखती है। और इस कारण से कई प्रकार के वाटर प्रॉब्लम्स, वाटर स्ट्रेस की बात करें, रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करें, टेंशन की बात करें, सोशल कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, ये अदर प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं। द पर कैपिटा availability of water is dwindling day by day due to increase in population. The available water resources are also getting polluted with industrial, agricultural, domestic effluents and in turn is further limiting the availability of usable water resources. ऐसे ही हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी है। अगर 100% में देखें, बेशक अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, वाटर का यहाँ पे एबंडेंस है, लेकिन उसका 97.5% जो वाटर है वो सलाइन है, वो ब्रैकिश है, और ओनली 2.5% वाटर ही फ्रेश वाटर है। उसमें भी बहुत बड़ा अमाउंट की बात करें, वो ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में रिजर्व है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, उसका अमाउंट भी 2.5% में से बहुत ही कम हो जाता। उसमें भी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक पॉल्यूशन के कारण जो अवेलेबल सेफ वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही कम रह जाती है। तो यहाँ पे एक वाटर को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की, हार्वेस्ट करने की एक बहुत ज़्यादा डिमांड उठ पड़ी है यहाँ पे। अब आगे के डिस्कशन में यहाँ पे हमें करना है कि डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी का किस प्रकार से उसकी क्वालिटी का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी क्वालिटी का डिटोरेशन हो रहा है। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस। वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का वाटर उसे माना जाता है जिसकी क्वालिटी प्योर हो और जिसमें किसी भी प्रकार के अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस ना हो। फॉरेन मैटर्स सच एज microorganism, chemicals, industrial and other wastes. Such matters deteriorate the quality of water and render इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। इस प्रकार के अनवांटेड सब्सटेंसेस का यूज या प्रेजेंस हमें उस वाटर को यूज करने से रोकता है। व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज दे गेट डिसॉल्व्ड और लाई सस्पेंडेड इन वाटर। जब इस प्रकार के क्वालिटी या जिस प्रकार के सब्सटेंसेस वाटर में आते हैं तो या तो वो घुल जाते हैं या फिर वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या करते रहते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं, और वो वाटर हमारे यूज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। This results in pollution of water whereby quality of water deteriorates affecting aquatic system. तो इस वाटर पॉल्यूशन के कारण उस पानी में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उनके लाइफ पर भी एक बुरा असर दिखाया जाता है। और पूरा का पूरा अगर हम लोग बोले बायोम की बात करें, एक हम लोग फूड चेन की बात करें, फूड साइकिल की बात करें, उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है। समटाइम्स दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। तो मैंने क्या बताया था कि हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में इसको डिटेल में करेंगे। जब किसी कारण से हमारा सरफेस वाटर पॉल्यूट होता है, उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस आते हैं, तो उसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल भी क्या होता है, पॉल्यूट होता है। द गंगा एंड द यमुना आर टू हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। अब यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, यहाँ पे कई बार सवाल आता है बच्चे कि वाटर को कंजर्व करने की और वाटर को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर से डेवलपमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने डिटेल में किया है। आप उस वीडियो को भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें। और उस वीडियो में हमने क्या बताया था कि वाटर से डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को कुछ इस तरीके से बैलेंस किया जाए कि ह्यूमन नीड्स, जो वाटर से जुड़ी हुई जो वेरियस ह्यूमन नीड्स है, हम उसको सस्टेनेबल तरीके से क्या कर सके, बैलेंस कर सके। और उसी वाटर शेड मैनेजमेंट का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बैम्बू ड्रिप, रूफ टॉप और भी कई अलग अलग तरीके से गुल और कुल के द्वारा, खदिन्स के द्वारा, बावड़ी के द्वारा और भी अलग अलग मेथड्स के द्वारा हमने वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को इन डिटेल डिस्कस किया है। आप वहाँ पे जाके वीडियो को चेक करें। सिंस देयर इज अ
डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो वाटर के सप्लाई से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो एक प्रकार का यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे द नीड हैज़ अराइजन टू कंजर्व एंड इफेक्टिवली मैनेज दिस प्रीसियस लाइफ गिविंग रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी और ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। समुंदर के पानी में, सी के वाटर में अगर देखें तो उसमें सलाइन या उसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है। उसको डिसैलिनाइज करने का कॉस्ट बहुत ही महंगा होता है और उसकी संभावना अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं के बराबर है। तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं के बराबर है। तो जो हमारे पास फ्रेश वाटर का जो भी अमाउंट है उसे ही कंजर्व करने और उसे ही सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करने की बात उठ रही है। India has to take quick steps and make effective policies and laws to adopt effective measures for its conservation. Besides developing water-saving technologies and methods, attempts are also to be made to prevent the pollution. तो देखिए दो लेवल पे हमें यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। सबसे पहला प्रयास क्या करना है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को डिप्लॉय करना है, जिसके द्वारा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस का रिचार्ज हो सके, सरफेस वाटर को हम लोग ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी हमारे पास अवेलेबल वाटर उसको बर्बाद होने से भी रोकना है, उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है। तो पॉल्यूशन फ्री भी बनाना है और उसे फर्दर और ज़्यादा पॉल्यूट होने से भी रोकना है। यहाँ पे तो दो लेवल पे यहाँ पे स्ट्रेटजी दिख रही है। एक तो आपको रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है ताकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ सके, और दूसरा वाटर का इफेक्टिव यूज़ करना है और साथ ही पॉल्यूशन को भी रोकना है। देयर इज़ अ नीड टू encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse and conjunctive use of water for sustaining water supply in long run. अब देखिए बच्चे यहाँ पे फिगर 6.2 को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड टाउन्स लोकेटेड ऑन देम। अब यहाँ पे आपको तीन डिब्बे दिख रहे हैं। एक दिखा हुआ है गुड क्वालिटी वाटर, एक लिखा हुआ है पुअर क्वालिटी वाटर, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है पुअर क्वालिटी वाटर। तो आमतौर पे यहाँ पे गंगा और यमुना रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को दिखाया गया है। और इसको देखने से सबसे पहले क्या पता चलता है कि रिवर के किनारे बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे अर्बन सेंटर्स को दिखाया गया। लेकिन इस फिगर को या इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो कौन सी बातें पता चल रही है कि वाटर का जो अपर कोर्स है, रिवर का जो अपर कोर्स है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, हिली माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे वाटर का डिमांड कम है, वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता है, तो वहाँ पे वाटर की क्वालिटी प्योर है। लेकिन लोअर कोर्स में देखें, मिड कोर्स में देखें, जो ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ है जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं और उन शहरों ने उस रिवर के वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया है अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा। आप देखिए, अगर आप यमुना को देखें या उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखें तो अपर कोर्स में, तो अगर देखें अपर कोर्स में वो क्या है, उसकी क्वालिटी ठीक है, लेकिन लोअर कोर्स में उसकी क्वालिटी हमें खराब दिखती है। अब देखिए गंगा को भी देख सकते हैं, यहाँ पे लोअर कोर्स में उसकी पुअर क्वालिटी दिख रही है, अपर कोर्स में उसकी गुड क्वालिटी दिख रही है। इसमें बहुत सारे आपको शहर भी दिख रहे हैं, दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगरा है ना, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सारे ऐसे शहर हैं जिन्होंने अपने रिवर को अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के द्वारा, अपने अननेसेसरी वाटर यूजेस के द्वारा बहुत ज़्यादा क्या किया है, पॉल्यूट किया है। और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात और ज़्यादा उभर कर हमारे सामने आती है कि जो रिवर वाटर है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है, उसे भी बचाना है और उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है और उसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है। यहाँ पे तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन से प्रिवेंट करने की ज़रूरत आखिर क्यों है? अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस आर डिग्रेडिंग रैपिडली। जो भी हमारे पास वाटर के रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और उसमें भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे रिवर वाटर का है, उसकी क्वालिटी ग्रेजुअली डिग्रेड हो रही है, लेकिन उसे रोकना है। द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेस इन हिली एरियाज। जो रिवर्स है उसके अपर एरियाज में, जो लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हिली और माउंटेनियस एरिया में, वहाँ पे उसकी वाटर क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू इट्स लोअर और middle courses. In plain, river water is used intensively for irrigation, drinking, domestic and industrial purposes. The drain carrying
Agricultural fertilizers, insecticides, domestic solid liquid waste, and industrial effluents join the rivers. The concentration of pollutants in river especially remains very high during the summer season when the flow of water is low. अब यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि आमतौर पे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, और भी बहुत सारे रिवर्स का जिक्र भी थोड़ी देर में करेंगे, वहाँ पे वाटर की क्वालिटी खराब है, वहाँ पे वाटर में पॉल्यूशन हमें बहुत ही हाई लेवल पे दिखता है. लेकिन अगर आपको पता होगा बच्चे कि बारिश के दिनों में रिवर वाटर का डिस्चार्ज ज़्यादा होता, रिवर वाटर में वॉल्यूम ज़्यादा होता, तो उस समय प्रॉब्लम या पॉल्यूशन है जो है वो कुछ हद तक फेड हो जाता, कुछ हद तक वो फ्लो कर जाता है. तो पॉल्यूशन की समस्या या रिवर वाटर में पॉल्यूशन की समस्या एज कंपेयर टू आप देख सकते हैं समर सीजन में या एज कंपेयर टू विंटर एंड रेनी सीजन की तुलना में अगर आप देखें तो समर में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि समर सीजन में रिवर में वाटर का सप्लाई ऐसे भी कम देखा जाता है. द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, उन्होंने नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज को 507 इंस्टेंस पे मेजर किया है और डेटा ऑब्टेन करके उसमें क्या दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर. यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक और जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन वही रिवर वाटर के पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है. यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा. अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन, याद रखिएगा यमुना है. लेकिन किन दो जगह के बीच में या किन दो स्टेशंस के बीच में उसका पॉल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा दिखता है? दिस इज दिल्ली एंड इटावा. इटावा यूपी में है. Other severely polluted rivers are Sabarmati at Ahmedabad, Gomati at Lucknow, the Kali, the Adyar, the Coom, the Vegai at Madurai, and the Musi of Hyderabad, and the Ganga at कानपुर एंड वाराणसी. अब इसमें एक और रिवर याद रखिएगा बच्चे, रिवर दामोदर. मैं लिख देता हूं, रिवर दामोदर. झरिया की बात करें तो रिवर दामोदर, हम लोग आगे पढ़ेंगे मिनरल्स वाले टॉपिक में कि दामोदर वैली में ही इंडिया का लगभग 90% कोल पाया जाता और उसी दामोदर रिवर वैली के अलोंग ही मोस्ट ऑफ द कोल वॉशरीज हैं और इस कारण से दामोदर भी झारखंड के सबसे पॉल्यूटेड रिवर में से एक है. और इवन दामोदर को हम कई बार बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहते हैं. वो इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है कि उसमें एक्वेटिक लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है उसमें. आगे देखिए इसमें द लेजिस्लेटिव, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो इंडस्ट्रियल यूज के कारण जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो रिवर में आके गिरते हैं, तो इस कारण से भी रिवर वाटर में इन सभी टॉक्सिक मेटल्स का, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और उसकी क्वालिटी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है. द लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 74, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली. जो भी एक्ट बनाया गया, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोविजन किए गए हैं वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए, सिर्फ एक्ट को बना लेना ही सब कुछ नहीं है. जब तक उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक वाटर रिसोर्सेज को बचा पाना या वाटर कंजर्वेशन को हासिल करना पॉसिबल नहीं है. द रिजल्ट इज दैट 1975 251 polluting industry were located along the rivers and lakes. The Water Cess Act 1977 mean to reduce pollution also made marginal impact. तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत एक्ट बनने के बाद भी उसका वो इफेक्ट नहीं आया है, उसका वो रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है जिस रिजल्ट की हम उम्मीद कर रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, जनरेट पब्लिक अवेयरनेस. द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज. जब तक आप पब्लिक को अवेयर नहीं करेंगे, जब तक कि पब्लिक को वाटर की क्वालिटी, वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताएंगे. हम लोग 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और नारा देते हैं कि जल है तो कल है. अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं, अर्थ को हम लोग वाटर प्लैनेट कहते हैं. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो लाइफ है और सबसे बड़ी बात वाटर में भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो यहाँ पे लाइफ है. लेकिन उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ पाने के कारण एक वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम यहाँ पे देखा जा रहा है. यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग दिया गया बच्चा और इन न्यूज़पेपर कटिंग से आप उसके हेडिंग को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम कितना सीवियर हो चुका है. रिवर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो अ पीस.
क्लाइमेट चेंज बाड़मेर ग्रैपल्स विद फ्लड। बाड़मेर को देखिए बच्चे, वो राजस्थान में वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में डेजर्ट एरिया में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी फ्लड का सिचुएशन अब धीरे धीरे करके बन रहा है, कई बार वहाँ पे फ्लड आ चुका है, तो इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखा जा रहा है। रिच कंट्रीज पुअर इन सप्लाई ऑफ वाटर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है ना। अब देखिए यहाँ पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तो ये सारी बातें, इन सभी न्यूज़ से क्या पता चल रहा है कि वाटर का प्रॉब्लम एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, और वाटर एक साइक्लिक, एक रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन उसे बचाना भी है। पानी की कमी बेशक ना हो पृथ्वी पर, लेकिन अच्छे पानी की कमी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, यूज़ करने लायक पानी बहुत ही कम रह गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, जब हम लोग वाटर या किसी भी रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है 5R। आप लोगों ने 6, 7, 8 की साइंस की किताबों में पहले पढ़ा होगा। तो 5R में एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज, एक रिसाइकल, एक रिकवर, एक रिफ्यूज। ये 5R है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, R से होता है रिड्यूस, R मीन्स रीयूज, R मीन्स रिसाइकल, R मीन्स रिकवर एंड R मीन्स रिफ्यूज, मना करना। थी ये 5R का कंसेप्ट आप याद रखेंगे, जिसके द्वारा हम लोग रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और उसे और ज़्यादा डिप्लीट होने से, उसका डिग्रेड होने से उसे रोक सकते हैं। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बाई रिसाइकल and reuse. Use of water of lesser quality such as reclaimed wastewater would be an attractive option for industries for cooling and firefighting to reduce their वाटर कॉस्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज में जितना भी कूलिंग के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग वहाँ पे साफ पानी का यूज़ कर रहे थे, जो वहाँ पे खराब क्वालिटी का वाटर है हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उस कारण से वहाँ पे जो अच्छे वाटर की क्वालिटी है, अच्छे वाटर का जो अमाउंट है, हम उसे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। नहाने के बाद या बर्तन को धोने के बाद जो पानी बच जाता है हम उसको गार्डनिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। तो पौधों में पानी देने के लिए वहाँ पे साफ पानी का यूज़ ना करके किसी और एरिया में जो यूज़ किया हुआ पानी है उसको यूज़ करें। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। करेंटली रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए लिमिटेड स्केल। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन सभी ऊपर के जो लाइन हमने पढ़ी, यहाँ से कौन सा डिस्कशन सामने आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि आपको पानी का जो यूज़ है उसे कम करना है। एक जगह पे पानी यूज़ करने के बाद अगर उस वाटर को आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे करिए, क्योंकि उसके कारण जो बचा हुआ जो फ्रेश वाटर है, बचा हुआ जो आप बोल सकते हैं जो साफ पानी है, वो ड्रिंकिंग पर्पज से या अदर यूजेस के लिए वो बच जाएगा। हाउएवर देयर इज एनॉर्मस स्कोप फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिसाइकलिंग के थ्रू वाटर को दोबारा यूज़ करने के प्रैक्टिस कम हो रहे हैं। हालांकि इसके स्कोप बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप वाटर को रिसाइकिल करके किसी दूसरे फील्ड में अगर यूज़ करना चाहें, उसके कारण वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, और दूसरे एरियाज में वाटर को यूज़ करने के लिए हमारे पास अमाउंट बढ़ सकता है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम the above mentioned factors, the issue of desalination of water, particularly in coastal areas, and brackish water in arid and semi-arid areas, transfer of water from water surplus area to water deficient area, जिसके लिए हमने एक टर्म यूज़ किया था बच्चे, याद करिए कि रिवर वाटर इंटरलिंकिंग या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर। एक प्रोपोजल आया है कि जो हिमालयन रिवर से जहाँ पे वाटर का अमाउंट पेरिनियल नेचर का होने के कारण, या समर में ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण, और रेनी में हैवी डाउनपोर के कारण वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर से ज़्यादा होती है। तो हिमालयन रिवर्स में एक सरप्लस कंडीशन है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो वहाँ पे एक डेफिशिएंट कंडीशन ज़्यादा देखा है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर में ये प्रोपोज किया गया है कि ये प्रोपोजल वहाँ पे दिया गया है कि क्यों ना हम हिमालयन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स के साथ कनेक्ट कर। हालांकि इसके में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन इस प्रकार का एक ऑप्शन सोचा गया कि अगर ऐसा पॉसिबल है। हालांकि एक्सपेरिमेंट के तौर पे बहुत सारे रिवर्स को कनेक्ट भी किया गया है, जोड़ा भी गया है, और उसके अपने रिजल्ट्स भी सामने आए हैं बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोस्टल एरिया में जो सलाइन वाटर है उसको डिसैलिनाइज किया जाए, ब्रैकिश वाटर को डिसैलिनाइज किया जाए, है ना। रिवर वाटर को जो या फिर जो हिमालयन रिवर्स है उसको पेनिनसुलर रिवर्स के
साथ कनेक्ट किया जाए। इन सभी ऑब्जेक्टिव के थ्रू, इन सभी कार्यों के थ्रू हमारे पास जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है, हम उसको बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन बी important remedies for solving water problem in India. However, the most important issue from the point of view of individual users, household and communities is pricing of water. अब देखिए यहाँ पे क्या पता है, जो इंडिविजुअल हैं, जो घर में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे डोमेस्टिक वर्क्स हैं और कम्युनिटी है, वो उस वाटर को बहुत ज़्यादा सीवियरली क्या करते हैं, वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर को सभी को मिलके उसे क्या करना है, कंजर्व करना है ना, उसका यूज़ कम से कम करना है, उसके रीयूज़ और उसके रिसाइकलिंग पर्पस पे ज़्यादा ध्यान देना है और उसे पॉल्यूट नहीं करना है। और अगर पॉल्यूट हो भी चुका है तो उसके पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमें नेसेसरी टेक्नोलॉजी को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है और उसके कारण जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमल यूज़ करते हुए उसे कंजर्व भी करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 को डिज़ाइन किया है। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो प्रायोरिटीज़ है, वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज़ को कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड से जोड़ा गया है, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस। इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुड इनवेरिएबली इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट wherever there is no alternative source of drinking water। जितने भी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं उसका प्राइमा फसिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना जरूर होना चाहिए। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली जो वरीयता यहाँ पे वो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए है। मेजर शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का यूज़ कम से कम करना है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो उसके लिए भी प्रोविजंस बनाने हैं। बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को रेगुलरली मॉनिटर करना है, उसकी क्वालिटी को हर समय चेक करते रहना है और अगर किसी कारण से क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ रहा है तो उसके लिए और बेहतर प्रयास भी वहाँ पर करना है बचाने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूज ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव। वाटर का डाइवर्स यूज हो सके लेकिन सस्टेनेबल यूज के साथ उसके डाइवर्स यूज को क्या करना है, प्रमोट करना है। अवेयरनेस ऑफ वाटर एज अ स्कैर्स रिसोर्स शुड बी फॉस्टर्ड। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आ रही है, पिछले डिस्कशन में भी हमने इसी बात को रिपीट किया था कि अवेयरनेस बढ़ाना है, लोगों को वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है और सबसे बड़ी बात वाटर कंजर्वेशन हैबिट डेवलप करनी है, सस्टेनेबल हैबिट डेवलप करनी है। उतना ही वाटर का यूज़ करें जितने से हमारा काम चल जाए। यहाँ पे कंजर्वेशन कंसियसनेस शुड बी प्रोमोटेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर लाइक बहुत सारे इंसेंटिव शुरू किए जा सकते हैं कि अगर वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा है कम्युनिटी के द्वारा, किसी एरिया के लोगों के द्वारा, तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें पुरस्कार दिया जाए। कुछ ऐसी चीज़ों को प्रोमोट किया जाए जिसके द्वारा एक यहाँ पे मॉडल बनाया जा सके या वाटर कंजर्वेशन हैबिट डेवलप की जा सके या वाटर कंजर्वेशन का एक सपना यहाँ पे फॉस्टर किया जा सके कि क्यों हमें वाटर कंजर्व करना है। अब इसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015-16 में लॉन्च किया जिसका नाम है जल क्रांति अभियान। अब इस जल क्रांति अभियान में क्या है, वाटर इज अ रिसाइकलेबल रिसोर्सेज बट इट्स अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड एंड द गैप बिटवीन डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015-16 में जल क्रांति अभियान को लॉन्च किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑन वाटर इन द कंट्री। तो हर इंसान के पास वाटर की एक इजीली अवेलेबिलिटी हो, वाटर का सेफ अमाउंट उसके पास हो, वाटर की क्वालिटी अच्छी हो उसके पास, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैड प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी। आगे देखें, द जल क्रांति अभियान एम्स टू इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज, एनजीओस एंड सिटीजन्स। यहाँ पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करती है, एनजीओ को इन्वॉल्व कर रही है और कंट्री के सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर रही है एट लार्ज, क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज। वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज का मतलब होता है कि जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे पानी की कमी के कारण बहुत प्रकार के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत प्रकार के सोशल टेंशन वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऐसे विलेज का चुनाव किया जाए जहाँ पे पानी का एक्यूट शॉर्टेज है इंडिया के 672 डिस्ट्रिक्ट्स में से।
identification of model command area of about 1000 hectares in different parts of the country, for example यूपी, नॉर्थ हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु साउथ में। अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे। वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, आपको वाटर को कंजर्व करना है और आर्टिफिशियल रिचार्जिंग टेक्निक के द्वारा ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को बढ़ाना है, उसका लेवल बढ़ाना है। रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, सरफेस वाटर में पॉल्यूशन कम होगा तो वो ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन को भी वो क्या करेगा, कम करेगा। और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को कम करने का एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, हमने बताया था कि यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का लेवल बहुत ज़्यादा पाया गया है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के कारण। तो हमें कुछ ऐसे आर्सेनिक फ्री वेल्स बनाने हैं जिसके द्वारा उस वाटर से आर्सेनिक के अमाउंट को क्या कर सके, कम कर सके और उसे ड्रिंकिंग पर्पज से उस वाटर को और ज़्यादा यूजेबल बना सके। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल। हमारे स्कूल में भी वाटर डे के अवसर पे या वाटर से जुड़ी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है और उन सभी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में एक अवेयरनेस फैलाना, वाटर को एक सस्टेनेबल हैबिट से जोड़कर देखना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि वाटर को बचाने के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस, एक पीपल अवेयरनेस और एक मास कैंपेन चलाना, ताकि जो अर्थ को जो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है उसके एबंडेंस ऑफ वाटर के कारण और उसमें भी उसके फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के कारण हम उस ड्रीम को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने वाटर रिसोर्सेज के डिटोरेशन, वाटर के कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉलिसी और जल क्रांति अभियान को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और इस वीडियो के साथ ही जो वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर है क्लास 12 पार्ट बी, वो यहीं पे वाइंड अप हो रहा है। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा इन सभी वीडियोस के द्वारा आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट्स अगर रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे रखें, हम सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो।